Hello coding stars, welcome back. In this video we will discuss variables. तो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं जब भी हमें अपना कोई भी डेटा रैम में स्टोर करवाना होता है, तो वो हम किन की हेल्प से करवाते हैं? वेरिएबल्स की हेल्प से। तो डीपली हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब सपोज जैसे कि हमें पता ही है कि अगर हम कोई भी वैल्यू हमें स्टोर करवानी है रैम में, तो वो हम कैसे करवाएंगे? सपोज मुझे रैम में स्टोर करवाना है 75, तो मैं कैसे स्टोर करवा सकती हूँ? अब सबसे पहले ये वैल्यू किस टाइप की है, ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये वैल्यू किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की वैल्यू है। दूसरा, ये कितनी बाइट जो है मेमोरी में कंज्यूम करेगा? तो ये कितनी बाइट कंज्यूम करेगा? 4 बाइट कंज्यूम करेगा। तो क्या होगा कि इसके लिए 4 बाइट जो है वो अलोकेट कर दिए जाएंगे। ओके, 4 बाइट जो है वो अलोकेट कर दिए जाएंगे। अब क्या है कि ये वैल्यू जो है, अब अगर मैं रैम के स्ट्रक्चर की बात करें, तो जैसे कि एज यू नो कि हर एक सेल जो है वो 1 बाइट का होता है, राइट? और हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस भी होता है। तो इस सेल को कितने एड्रेसेस अलोकेट हुए हैं यहाँ पे? 1, 2, 3 एंड 4। बिकॉज हर एक सेल कितने बाइट का है? 1 बाइट का है। तो टोटल इसको कितने बाइट जो है वो ऑक्यूपाई किए हैं इसने? 4 बाइट। तो इसको कितने एड्रेसेस मिल रहे होंगे? 4 एड्रेसेस। सपोज एक एड्रेस है हमारे पास 100, 102, 103 एंड 104, और इसका बेस एड्रेस जो है वो ही इस वैल्यू का जो एड्रेस है वो मान लिया जाएगा। तो अब मुझे आप बताएं कि अब मैंने वैल्यू जो है वो यहाँ पे स्टोर कर दी 75। ओके, अब मुझे अगर उसको एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, या फिर उस वैल्यू को हम स्टोर करवा कैसे सकते हैं? तो मेमोरी जो है, अगर रैम की बात करें तो रैम में इतने सारे हमारे पास अलग अलग एड्रेसेस होते हैं, और एड्रेस जो है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं। इसमें होते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में, और हर एक एड्रेस जो है, और हर एक सेल 1 बाइट का होता है। तो इतने सारे एड्रेसेस हमारे पास हैं, तो क्या हम इतने सारे एड्रेसेस याद रख पाएंगे? अगर मैं बात करूं कि सपोज अब मुझे स्टोर करवाना है 85, फिर मुझे स्टोर करवाना है 75, 89, 90, ये सब मुझे स्टोर करवाना है। अब इन वैल्यूज को मुझे यूज करना है, तो मैं इनको कैसे एक्सेस कर सकती हूँ? क्या मैं इनके एड्रेसेस को, सबसे पहले मैं एड्रेसेस सर्च करूँ कि किस एड्रेस पे स्टोर है, फिर उस एड्रेस को ढूंढना कि मेमोरी में वो एड्रेस कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू रैम में स्टोर करवानी है, तो वो हम किसकी हेल्प से करवाते हैं? वेरिएबल्स की हेल्प से। मेनली हम क्या कर रहे होते हैं कि सबसे पहले हम, जैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू मुझे स्टोर करवानी है, राइट? तो मैं क्या करूंगी कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगी। तो अब क्या होगा कि सपोज ये जो एड्रेस है, ये मैंने किसको दे दिया? ए नाम के वेरिएबल को। अभी मेनली क्या हो रहा है कि जैसे हम लोगों को वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट ही क्यों हुई? क्योंकि हम एड्रेसेस को याद नहीं रख सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये इश्यू है। हमने क्या किया कि एड्रेसेस हम याद नहीं रख सकते, बट वेरिएबल नेम तो हम याद रख सकते हैं कि ए नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया, तो ए तो हम याद रख सकते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया कि इस मेमोरी को, जो ये मेमोरी है, इस लोकेशन को हमने एक नाम दे दिया अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसका नाम रखना चाहूँ लोकल वेर, या फिर इसका नाम रखना चाहूँ ZXY, कुछ भी नाम हम रखना चाहें तो वो हम रख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और जब भी हमें उसको यूज करना है तो हम डायरेक्ट ये जो वेरिएबल नेम है वो हम यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स की हेल्प से हम जो है रैम में अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं, किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अगर मुझे कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करवाना है, तो मैं कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ। तो वो कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा? 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, राइट? ये हमने पढ़ा था कि हर एक जो हमारे पास जे टाइप होता है उसका अलग अलग हमारे पास वो कंज्यूम करता है मेमोरी में जो भी स्पेस है, ठीक है? तो हम डिस्कस करते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो सबसे पहले हमारे पास क्या सिंटेक्स होता है? सबसे पहले डेटा टाइप हम लोग लिखते हैं कि किस टाइप की वैल्यू हम सबसे पहले उस वेरिएबल में स्टोर करवाने वाले हैं। फिर आता है वेरिएबल नेम, और फिर हम उसमें वैल्यू जो है वो असाइन करवा सकते हैं। तो सपोज मुझे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है, यानी कि 75। किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि रैम में एक इंटीजर टाइप की वैल्यू मैं स्टोर करवा रही हूँ। अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने नाम दे दिया सबसे पहले ए, ठीक है? इस मेमोरी को हमने क्या नाम रख दिया? यहाँ पे ए नाम रख दिया। और अब मैं इसमें जो भी वैल्यू है वो इजिली से असाइन करवा सकती हूँ, राइट?
तो ये हमारे पास सिंटेक्स होता है किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने का। अगर मैं चाहूँ सिर्फ मैं वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ और बाद में मैं अगर इसको वैल्यू असाइन करना चाहूँ तो वो भी हम कर सकते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर दें और फिर हम उसको वैल्यू असाइन कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेमोरी में एक स्पेस बनेगा कितने बाइट का, 4 बाइट का ए नाम से। ठीक है, और फिर उसमें यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ हम मेनली क्या कर रहे होते हैं कि जो भी मेमोरी इसको मिला है ए नाम के वेरिएबल को, जो भी मेमोरी यहाँ पे क्रिएट हुई है 4 बाइट की, उसका जो भी एड्रेस है वो हमने किसको दे दिया, इस ए नाम के वेरिएबल को। तो जब भी हम ए लिख रहे होंगे हम इस मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे होंगे। ओके, तो इस पे हम कोई भी वैल्यू, न्यू वैल्यू हम यहाँ पे असाइन करवा सकते हैं या इस वैल्यू को हम 75 से चेंज करके 85 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम सब ऑपरेशंस इस वेरिएबल की हेल्प से हम कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास सिंटेक्स कि किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे इन प्रोग्रामिंग ए वेरिएबल इज ए कंटेनर टू होल्ड डेटा। मेनली वेरिएबल जो है वो कंटेनर ही होता है जो कि रैम में कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है और उसमें हम जो भी वैल्यू है वो हम स्टोर करवा सकते हैं। जिसकी इंटीजर टाइप का है तो उसको 4 सेल जो है वो मेमोरी में मिल रहे होंगे। ठीक है, इसको एरे ना समझे आप लोग, अगर पहले पढ़ा हुआ हो तो सिर्फ मैं 4 बाइट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन बॉक्सेस की हेल्प से। It to indicate the storage area, each variable is given a unique name। और हर एक वेरिएबल का अपना अपना कोई यूनिक नेम होता है, जो भी हम चाहे वो हम यूनिक नेम रख सकते हैं। वेरिएबल नेम आर जस्ट सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी लोकेशन। हम मेमोरी एड्रेसेस को याद नहीं रख सकते हैं, इसीलिए सिंपली हमने क्या किया कि अपनी तरफ से कोई भी नाम उस मेमोरी लोकेशन को हमने रख दिया। वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर इन सी प्रोग्राम बिफोर टू यूज। जब भी हम उनको यूज कर रहे हैं उससे पहले हमें उनको डिक्लेयर करना होगा। क्या करना होगा? डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो डिक्लेरेशन क्या होता है और इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने इंट ए जब हमने यहाँ पे लिखा तो हमने क्या किया कि एक ए नाम का वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट करवाया, किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो इसको यूज करने से पहले हमें क्या करना होता है? इसको डिक्लेयर करना होता है, फिर बाद में हम इसको कोई भी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। तो ये सिंटेक्स होता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो अभी क्या हो रहा होगा, मेमोरी में एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, कितने बाइट का? 4 बाइट का। और फिर हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या किया कि उसमें 56 जो है वो हमने स्टोर करवा दिया। अब यहाँ हम इजीली से इस वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो इसको डिक्लेयर करने के भी हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि क्या नाम हम किसी भी वेरिएबल का रख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है? वेरिएबल नेम इन सी मस्ट बिगिन विद लेटर्स, अपर केस और लोअर केस और अंडरस्कोर। इट कांट बी स्टार्ट विद डिजिट। तो हमेशा जो, जैसे हमने पढ़ा था कि आइडेंटिफायर्स के रूल्स हमने पढ़े थे, तो वही सेम हमारे रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के भी। तो सेम रूल है, क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है, जो लेटर है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, जो वेरिएबल नेम है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, या तो अपर केस या लोअर केस में कोई भी अल्फाबेट हो या फिर अंडरस्कोर हो। डिजिट्स हमारे पास नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास वैलिड है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, नम नाम से हमने क्रिएट किया है। तो तीनों ही जो इसके कैरेक्टर हैं वो हमारे पास लोअर लेटर्स में है। ओके, लोअर केसेस में है, ये भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, सेम है। और अगर हम इसकी बात करें तो सपोज ये स्मॉल में ही है तो अंडरस्कोर भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी हमारे पास वैलिड है। बट डिजिट वी कांट यूज एज ए फर्स्ट लेटर। ओके, तो ये हमारे पास जो है इनवैलिड हो जाएगा। सेकंड रूल क्या कहता है यहाँ पे? आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर द नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। फर्स्ट लेटर हमारे पास जो है वो कैरेक्टर होना चाहिए, बाद में सेकंड लेटर जो है या फिर थर्ड फोर्थ जितने भी लेटर्स हमने यूज किए हैं वो डिजिट या अंडरस्कोर कुछ भी हो सकते हैं, बट फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए? कोई ना कोई कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, अपर केस और लोअर केसेस हमने यूज किए हैं। इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास बिल्कुल वैलिड है, अपर केस, लोअर केस और डिजिट हमने यूज की है, ये भी हमारे पास बिल्कुल वैलिड है। लोअर केस और अंडरस्कोर हमने यूज किया है, ये हमारे पास इनवैलिड है बिकॉज यहाँ हमने क्या किया? डिजिट्स यूज किए। अगर मैं चाहूँ कि num1 अगर मैं लिखती हूँ तो ये मेरे पास वैलिड है, NYUM ये मैं लिखती हूँ, ये भी वैलिड है। बट 1
नम ये लिखती हूँ तो ये इनवैलिड है बिकॉज फर्स्ट लेटर हमारे पास डिजिट्स नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर हो सकता है, डिजिट नहीं होना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है वो भी हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने आइडेंटिफायर्स वाला वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें डीपली बताया था कि इसके पीछे क्या रीजन है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपको जानना हो रीजन इसके पीछे कि हम डिजिट जो है वो यूज क्यों नहीं कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल नेम से। जो फर्स्ट लेटर है एज ए फर्स्ट लेटर हम क्यों यूज नहीं कर सकते। थर्ड रूल क्या कहता है, सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव है तो वो इजीली से अपर केस और लोअर केस में डिफरेंशिएट कर सकती है। तो कंपाइलर के लिए ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ओके, तो चारों कंपाइलर के लिए अलग अलग होंगे बिकॉज सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है। तो अपर केस उसके लिए अलग है, लोअर केस उसके लिए अलग है। फोर्थ रूल क्या कहता है, नो वाइट स्पेस इज अलाउ। वाइट स्पेसिस हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म, बीच में हमने वाइट स्पेस यूज किया है तो ये हमारे पास इनवैलिड है। यूजर एज ये हमारे पास इनवैलिड है। अगर हम दो नाम जैसे यहाँ पे बात करें फर्स्ट और नम, हमारे पास दो अलग अलग वर्ड्स हैं। यूजर और एज दो अलग अलग वर्ड्स हैं। अगर इनको हमें सेपरेट करना हो तो हम वाइट स्पेस यूज नहीं करें, हम क्या करें, या तो दोनों के बीच में हम अंडरस्कोर यूज कर लें या फिर हम लोग जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर दें। ओके, तो ये हम यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो इजीली से हम इनमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं फर्स्ट और नम। ये इजीली से हमारे लिए रीडेबल है। इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हमें इजीली से शो हो रहा है कि यूजर एक अलग वर्ड है, एज हमारे पास एक अलग वर्ड है। तो वाइट स्पेस हमें अलाउ नहीं है। कैमल केस या स्नेक केस हम यूज कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ रूल क्या कहता है, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी द सेम एज सी कीवर्ड। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं या जो भी रिजर्व वर्ड्स हैं उनको हम एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उनका पहले से कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क है, पहले से उनके लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए उनको रखा गया है रिजर्व करके, तो वो हम यूज नहीं कर सकते। बाकी जितने भी वर्ड्स किसी भी कैरेक्टर से मिलके बनते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे फ्लोट हमारे पास प्री डिफाइंड वर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। ये इफ ये हमारे पास प्री डिफाइंड वर्ड है तो ये हम यूज नहीं कर सकते। एल्स, व्हाइल ये सब हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं, तो उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनके लिए उनका कंपाइलर के लिए पहले से कोई ना कोई स्पेसिफिक वर्क है। ओके, और उनके लिए कुछ रूल्स भी हैं कि कब किस कीवर्ड को यूज किया जाएगा, किसके बाद में लिखा जाएगा, उसको किससे पहले लिखा जाएगा। तो उस केस में अगर हम वेरिएबल नेम यूज करते हैं जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं उनको, तो कंपाइलर के लिए वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो उसको कीवर्ड कंसीडर करे या फिर वेरिएबल कंसीडर करे। तो इसीलिए इस चीज के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि कीवर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते। सिक्स्थ रूल क्या कहता है, वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक स्पेस, पंक्चुएशन मार्क्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जो भी हमारे पास नेम है उसमें हम स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर सकते। कीबोर्ड पे हमारे जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़ के बाकी कोई भी हम यहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स हैं, जो भी स्पेशल सिंबल्स हैं वो हम यूज नहीं कर सकते। ओके, ये था हमारे पास सिक्स्थ रूल। अब चलते हैं सेवेंथ रूल पे। सेवेंथ रूल क्या कहता है कि लेंथ लिमिट की बात करें तो ऐसी कोई स्पेसिफिक हमारे पास लेंथ लिमिट नहीं है, बट कुछ कंपाइलर्स अगर आप 31 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ी अगर रेंज देना चाहें किसी भी वेरिएबल नेम की तो वो एरर शो कर सकता है। बट हमेशा जो नेम है वेरिएबल नेम वो हमेशा छोटा ही होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए। ओके, इस चीज का खास ध्यान रखना है। सेवेंथ रूल क्या कहता है, डेटा टाइप वेरिएबल इन सी must have specific data type that define the type of data then they can store, that is integer, float, char। तो जब भी कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उससे पहले उसका जो डेटा टाइप है वो हम डिक्लेयर करें। जैसे कि यहाँ हमने एज नाम का वेरिएबल लिया किस टाइप से, इंटीजर टाइप से। पाई नाम का वेरिएबल है फ्लोट टाइप का। लार्ज वैल्यू नाम का वेरिएबल है डबल टाइप का। ग्रेड नाम का वेरिएबल है किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का। ओके, The data type is specified when the variable is declared। तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसके साथ में उसका डेटा टाइप भी हम डिफाइन करें कि उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर करवाने वाले हैं। ओके, रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स, उसमें 9th रूल क्या कहता है, नेमिंग कन्वेंशन while not mandatory it is common practice in C to use lower cases letters for variable name। जब तक मैंडेटरी नहीं हो हमेशा क्या यूज करें, लोअर केसेस ही यूज करें। फॉर मल्टीपल वर्ड्स वेरिएबल नेम द कन्वर्जन
इज टू यूज लोअर केस विद अंडरस्कोर। अगर हमें जैसे दो वर्ड्स को सेपरेट करना है, जैसे कि यूजर और नेम, दो वर्ड है हमारे पास, अगर दोनों को सेपरेट करना है तो वाइट स्पेस तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या उस केस में क्या करें, या तो स्नेक केस यूज करें या फिर कैमल केस यूज करें। स्नेक केस क्या होता है, जब हम दोनों वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर यूज करते हैं, और कैमल केस क्या होता है, जब हम सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल कर देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे पास कैमल केस होता है। ओके, बट वाइट स्पेस हम यूज नहीं कर सकते। ओके, 10th रूल क्या कहता है, You should have always try to give meaningful name to a variable। हमेशा कोई ना कोई meaningful name होना चाहिए, ये नहीं कि A B C D X Y Z ये हमने नाम रख लिए तो हम खुद से नहीं समझ पाएंगे कि ये वेरिएबल हमने किस पर्सपेक्टिव से हमने डिक्लेयर किया था। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ हमने क्या किया, यूजर एज, वेरिएबल को देख के ही हम समझ सकते हैं कि ये वेरिएबल हमने क्या किस लिए क्रिएट किया है, यूजर, जो भी यूजर है उसकी जो भी एज है उसको स्टोर करवाने के लिए। अकाउंट बैलेंस, किसी के भी बैलेंस, अकाउंट का बैलेंस जो है वो स्टोर करवाने के लिए हमने इसको क्रिएट किया। किसी भी स्टूडेंट की फीस हमने स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल क्रिएट किया। यूजर का नेम हम लोग स्टोर करवा रहे हैं तो हमने वेरिएबल का नेम जो है वो यूजर नेम हमने रख दिया। ठीक है, तो हमेशा मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, जो भी इजीली से रीडेबल हो। फिर 11th रूल क्या कहता है, ए वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर मोर देन वंस। एक वेरिएबल को हमेशा जो है यूनिकनेस होनी चाहिए कि एक बार एक स्कोप में एक ही नाम से वेरिएबल हो। अगर डेटा टाइप अलग अलग है फिर भी हम उनको जो है सेम नाम से नहीं यूज कर सकते। इसके पीछे रीजन क्या है, अगर सपोज मैं यूज कर रही हूँ डबल टाइप के वेरिएबल को यानी कि नंबर को, तो मुझे तो पता है कि मैं यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज करने की कोशिश कर रही हूँ, कि मैं डबल टाइप का यूज करने की कोशिश कर रही हूँ, बट कंपाइलर तो इस चीज में कंफ्यूज हो जाएगा कि जो यूजर है वो कौन से वेरिएबल की बात कर रहा है, वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल की बात कर रहा है या फिर वो डबल टाइप के वेरिएबल की बात कर रहा है, अगर दोनों का नाम सेम है। जैसे अगर सपोज किसी के घर में दो बच्चे हैं, दोनों का सेम नाम है राम, तो वो दोनों तो कंफ्यूज हो जाएंगे जब भी किसी को बुला रहे होंगे। ठीक है, जैसे हमारी क्लासेस में भी होता है स्कूल टाइम में कि दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स का सेम नेम होता है, तो जब टीचर जब किसी को बुला रहा होता है तो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम किसको बुला रही है। तो वही सेम चीज है, तो कंपाइलर कंफ्यूज ना हो, कंपाइलर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं सेम नाम से जो भी वेरिएबल है। यूनिकनेस होनी चाहिए, डिफरेंट स्कोप में हम यूज कर सकते हैं, ओके, बट सेम स्कोप में हम यूज नहीं कर सकते। ओके, फिर यहाँ हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने कुछ रूल्स भी देख लिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ए नाम का वेरिएबल क्या किया, मैंने डिक्लेयर किया, तो ये क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन, कि अभी हमने कंपाइलर को बता दिया कि एक ए नाम का वेरिएबल है, उसके लिए मेमोरी में स्पेस बनाओ, कितने बाइट का, इंटीजर है तो 4 बाइट का स्पेस बनाओ। फिर यहाँ हमने क्या किया, एक वैल्यू जो है वो हमने इसको असाइन कर दी, असाइनमेंट। ओके, अगर मैं दोनों चीजें साथ में कर रही हूँ कि मैं ए नाम का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया और साथ में इसको 23 मैंने असाइन कर दिया, तो ये क्या है, साथ में मैंने इसको डिक्लेयर भी कर दिया और असाइनमेंट भी कर दिया, तो ये क्या होता है, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, की साथ में वैल्यू भी हमने इनिशियलाइज कर दी। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाऊं, सबसे पहले सेव कर लेते हैं, तो अब इसके आउटपुट की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा, हम यहाँ प्रिंटफ में क्या करवा रहे हैं कि ए नाम का जो वेरिएबल है उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो ए नाम का वेरिएबल क्या वैल्यू है इसकी, 23, तो 23 जो है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, जैसे कि हम अभी तक प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हम डायरेक्ट कोई भी वैल्यूज हम प्रिंट करवा रहे थे, बट अभी हमने क्या किया कि स्पेसिफिक जो ए नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवाई है, तो यहाँ पे 23 जो है वो प्रिंट हो चुका है। ओके, अब मैं एक और करती हूँ कि मैं कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले लेती हूँ ch नाम से, इसको मैं क्या असाइन कर देती हूँ, कैपिटल A असाइन कर देती हूँ, एंड एज यू नो कि हम हमेशा जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको सिंगल कोट्स में एनक्लोज करते हैं। इसके पीछे रीजन भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो हम जब कॉन्स्टेंट्स पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे हम डीपली डिस्कस करेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट में ले लेती हूँ, इसके थ्रू मैं किसको प्रिंट करवाने वाली हूँ, इस ch नाम के वेरिएबल को, तो इसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करेंगे, %c। कैरेक्टर डेटा टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है हमारे पास, %c।
इसको प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, %c। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो मेरे पास दो प्रिंटफ जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। सबसे फर्स्ट प्रिंटफ क्या प्रिंट करवाएगा, 23, यानी कि a नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या है हमारे पास 23, और ये क्या प्रिंट करवाएगा, ch नाम के वेरिएबल की जो भी वैल्यू है तो वो क्या है, कैपिटल A। इसने यहाँ पे 23 और कैपिटल A यहाँ पे प्रिंट करवा दिए हैं। ओके, अगर यहाँ पे इनको सेपरेट करना है तो हम /n यूज कर सकते हैं, यानी कि एस्केप कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को जो है सेपरेटली न्यू लाइन में प्रिंट जो है करवा देगा। ओके, तो यहाँ पे हम जिस भी टाइप की वैल्यू हम स्टोर करवाना चाहें वो हम करवा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लूँ f नाम से, तो इसमें मैं कोई भी पॉइंटिंग वैल्यू मैं इसमें स्टोर करवा सकती हूँ। ओके, तो ये भी हम इजीली से कर सकते हैं। अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है हमारे पास %f। अगर मैं चाह रही हूँ यहाँ पे कि मेरे पास मल्टीपल ऑपरेटर जो वेरिएबल्स हो किस टाइप के हो, मेरे पास इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल हो, तो मैं एक ही स्टेटमेंट में अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, मुझे एक a नाम का वेरिएबल चाहिए, फिर मुझे एक b नाम का वेरिएबल चाहिए इंटीजर टाइप का ही, फिर एक इंटीजर टाइप का मुझे c नाम से वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि यहाँ मैंने क्या किया कि 3 मैंने स्टेटमेंट लिखे। सबसे पहले इंटीजर टाइप का एक a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर b नाम का, फिर c नाम का। तो अगर हमें सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स चाहिए हो तो उनको हम एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे कोमा ऑपरेटर की हेल्प से इनको सेपरेट करके डिफरेंट जो वेरिएबल्स है वो मैं क्रिएट कर सकती हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, एक a, b और c 3 वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हमने किए हैं किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। ओके, अगर मैं साथ में डिक्लेरेशन के साथ में इनको वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहूँ तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। राइट, इसको हम असाइन कर देते हैं 30। अगर मुझे इनको प्रिंट करवाना है तो मैं जैसे यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू प्रिंट करवाई थी, a नाम के वेरिएबल की वैल्यू, तो इसी तरीके से यहाँ मैं प्रिंट करवा लेती हूँ b नाम के वेरिएबल की वैल्यू, और यहाँ हम प्रिंट करवा लेते हैं c नाम के वेरिएबल की वैल्यू। अब अगर इनको हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए हम इनसे पहले क्या यूज कर लेते हैं, /n हम यूज कर लेते हैं। तो ये इनको सबको न्यू लाइन में जो है वो हमें प्रिंट करवा के यहाँ पे शो करवा देगा। तो मेनली यहाँ क्या हो रहा है कि a नाम का जो वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू है वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को दी जाएगी, जो कि क्या है 10, और ये क्या प्रिंट करवाएगा 10। तो हमें पता है कि प्रिंटफ फंक्शन में जो भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो जाके कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट होता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि a नाम के वेरिएबल की वैल्यू हम इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को दे रहे हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर मेनली कंटेनर ही होते हैं जो कि कोई ना कोई वैल्यू होल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हम हमारा एक अलग से लेक्चर होने वाला है, तो इसने तीनों वैल्यूज जो है वो यहाँ पे प्रिंट इसने करवा दिए। ओके, सो ये था वेरिएबल्स। तो आई होप आप लोगों को वेरिएबल्स समझ आए हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैप्पी कोडिंग।